अस्सलाम वालेकुम। इन वीडियो लेक्चर्स में हम मिल्टन की पोएम पैराडाइज लॉस बुक वन पर बात कर रहे हैं। पैराडाइज लॉस बुक वन मिल्टन का एक मास्टरपीस है और जितने भी मैंने लेक्चर दिए हैं मेरा ख्याल है मैंने ये वर्ड जो है वो दोहराया होगा। मास्टरपीस से मुराद ये होती है जिस काम को एक लंबे अरसे तक एक जैसी इंजॉयमेंट के साथ, एक जैसी अटेंशन के साथ, एक जैसी इंपॉर्टेंस के साथ जो है वो स्टडी किया जाए। अब मिल्टन ने इसको मास्टरपीस बनाने के लिए बहुत सी टेक्निक्स, लिटरेरी टेक्निक्स जो है वो यूज की हैं। अच्छा, हम इस पोएम को जब डिस्कस कर रहे हैं हम ये भी देख रहे हैं कि इस पोएम को मुश्किल पोएम जो है वो क्यों कहा जाता है। अक्सर क्रिटिक्स term it as one of the most difficult work produced in English literature. Why is it so? ऐसा क्यों है? तो मिल्टन ने ऑफ कोर्स एक एपिक को अपने जो पढ़ने वाले हैं, जो अपने ऑडियंस है, उनके लिए थोड़ा सा एलियन बनाने के लिए भी डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो इस्तेमाल किए। फिर मिल्टन ऑफ कोर्स ही वाज वन ऑफ द मोस्ट लर्नड पोएट्स इन द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। और उसका जो उसकी स्टडी थी लेटिन ग्रीक के साथ जो है या लिटरेचर ऑफ ओल्ड टाइम्स के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा थी। अब उस ऑफ कोर्स अपने उस स्कॉलरशिप को, अपने उस आलमानापन को वो अपनी पोएम में भी जो है वो लेके आया। तो मैंने मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें बताई। ऑफ कोर्स जब आप जो है मिल्टन के स्टाइल को डिस्कस कर रहे होते हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में कोई ना कोई बात करनी चाहती है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा हिंट देता हूँ। मिल्टन अपनी पोएम को मुश्किल बनाने के लिए, या जिस पोएम ने मिल्टन की पोएम को मुश्किल बनाया है, वो वर्स पैराग्राफ्स है। अब वर्स पैराग्राफ जो है वो क्या है? मिल्टन की पोएम्स में जो लाइंस हैं उनके आखिर में जो पीरियड है, फुल स्टॉप है, जहाँ पे मुकम्मल सेंटेंस जो है खत्म होता है, वो काफ़ी लंबी हो जाती हैं बाज़ औक़ात। तो मिल्टन उन लाइंस को कंट्रोल, उन लाइंस में थॉट को जो है वो कंट्रोल करना, किस तरह से डिफरेंट फ्रेजेस और क्लासेस उसमें इनमें जो है वो इंसर्ट करता है, ये देखने वाली चीज़ें हैं। ये देखने वाली चीज़ें जो है वो क्यों है? बिलाशुबा अब मिल्टन के स्टाइल को फॉलो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कोई राइटर, कोई पोएट जो है वो अब भी मिल्टन के स्टाइल को इस तरह से फॉलो करने की कोशिश करे, तो अगर वो वाकई ही बहुत ज़्यादा सीरियस है तो उसे काफ़ी ज़्यादा कामयाबी हासिल हो सकती है इन ऑर्डर टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ हिज ऑडियंस। अच्छा, इन चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा गौर से देखना है। चलिए जी, हम जो है वो पोइम, और फिर मैं बार बार जो बात कर रहा हूँ लिटरेरी एलुजन के, मिल्टन की हर लाइन के पीछे जो है वो एक स्टोरी जो है वो छुपी हुई है। उन स्टोरीज का रीडर को जितना ज़्यादा जो है पता होगा, उतना ज़्यादा वो पोएम जो है वो थिंग ऑफ जॉय जो है वो बन जाएगी। अब ऑफ कोर्स उसके लिए जो है वो होल एम्बिट ऑफ लिटरेचर में जाना पड़ता है, पूरी लिटरेचर की बॉडी को जो है वो स्टडी करना पड़ता है। और ये हर एक के बस की बात नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि ये दुनिया जो है वो डिलीजेंट के लिए, मेहनती लोगों के लिए, जो इस किस्म की मेहनत करते हैं और वो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर को जो है वो स्टडी करते हैं, और लिटरेचर उनको जो है वो पे भी करता है। दे सक्सीड more as compared with those who go through these pieces of literature in a very cursory वे, कि आप जो है वैसे ही आपने पढ़ा बस इम्तिहान पास करने के लिए। लेकिन अगर आप जो है वो इस लिटरेचर को इस तरह से पढ़ें कि आप इसकी डिटेल्स में जाएं, इसके पीछे जो है वो देखें किस किस्म की स्टोरीज जो है वो कंट्रीव होती हैं, राइटर जो है वो किस तरह से पास्ट और प्रेजेंट को आपस में जो है वो कंबाइन करते हैं। तो जब हम पास्ट और प्रेजेंट का कम्बिनेशन देखते हैं राइटर्स में, तो ऑफ कोर्स हम एक सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे हम फ्यूचर को जो है वो देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका लिटरेचर या जो कुछ आप जो है वो काम कर रहे हैं वो आने वाले वक्त में सर्वाइव करे, वो बचे, तो आपको ये दोनों चीज़ें यानी पास्ट और प्रेजेंट के रिलेशनशिप को कंबाइन करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की आप में जो है वो सलाहियत होनी चाहिए। टी.एस. एलियट ने भी अपनी पोएम, अपनी जो उसका ऐसे है क्रिटिसिज्म पे, बड़ा फेमस ऐसे है, तो वहाँ पे भी ट्रेडिशन को इसी सेंस में जो है वो लिया है।
तो चलिए जी पहले आज की जो है वो लाइंस देखते हैं, देन हो सका तो हम जो है वो एट द एंड कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आई एम वर्किंग ऑन दिस लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड दिस लिटरेचर इन अ बेटर वे और इन एन ईजी वे बाय कमिंग टू देयर ओन लेवल। अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर जो है वो आपको हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड लिटरेचर, और या ये हेल्प कर सकते हैं टू द स्टूडेंट्स हु विल बी स्टडिंग और हु विल बी टेकिंग लिटरेचर आफ्टर यू, you should subscribe to this channel and tell your friends to ask your friends to subscribe it, because your subscription will be a motivation for me. चलिए जी अब हम आज की जो है वो लाइंस देखते हैं कि हमने कौन सी लाइन जो है डिस्कस करनी है। मैं अपनी स्क्रीन जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता हूँ, ताकि आप जो है वो इसको अच्छी तरह से जो है वो लाइंस को, लिटरेचर को भी जो है वो देख सको, और उसके बाद जो इसमें थॉट है उसको भी जो है वो डिस्कस कर सको। तो स्टूडेंट्स आज जो हम लाइंस डिस्कस करने जा रहे हैं वो पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 की लाइंस हैं 583 टू 613, यानी 583 से लेके 613 तक की जो लाइंस हैं उन लाइंस को आज हम डिस्कस करेंगे। इन 30 लाइंस में ऑफ कोर्स स्टोरीज पैक्ड हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने लगें तो बहुत ज़्यादा देर लगती है। I want you to go through these lines yourself, बट अगर आपको जो है वो लगे कि इन लाइंस को आपको ज़्यादा डिटेल में जाना चाहिए, ऑफ कोर्स आप इन स्टोरीज के पीछे जाएं। मैं बार बार जो है वो ये स्टूडेंट्स को जो है एडवाइस करता हूँ कि उन्हें जो है वो इन स्टोरीज के पीछे जाना चाहिए। अच्छा, अब मिल्टन जो है वो ऑफ कोर्स इसको अगर हम पीछे से लिंक करें, वो रेबल एंजल्स को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है और उन रेबल एंजल्स की ग्रेटनेस को एस्टेब्लिश कर रहा है ओवर द ग्रेटनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जो ह्यूमन वॉरियर्स थे ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, और उनका जो बिहेवियर था, किस किस्म के जो थे वो किस किस्म की जो है वो स्ट्रगल्स में जो है इन्वॉल्व हुए, और ये एंजल, रेबल एंजल जो है उनकी निस्बत एज कंपेयर टू देम व्हाट वाज देयर डिमीनोर, कि ये कैसे लग रहे थे, देखने में कैसे थे, इनका एटीट्यूड, इनकी पूरी की पूरी जो बियरिंग थी वो उस सिचुएशन के बारे में क्या थी। मिल्टन जो है वो लिखते हैं। अब ये लाइन सेंटेंसेस को आपने देखना है कि मिल्टन जो है वो कितने लेंथी सेंटेंसेस कर देता है, और फिर ये डिफरेंट पॉजेस को किस तरह से यूज करता है। ऑफ कोर्स इन पॉजेस की भी जो है वो पोइट्री में बहुत ज्यादा अहमियत होती है। एंड ऑल हु सिंस बैप्टाइज्ड और इनफिडल, ये बैप्टाइज्ड थोड़ा सा मुश्किल वर्ड यहाँ पे हो सकता है। ये एक किस्म का जो है बात है, फर्स्ट बात जो क्रिश्चियन चिल्ड्रन को जो है वो दिया जाता है। इनफिडल आपको पता है, everyone who is not a Christian they consider him infidel, कि वो जो इनफिडल है या जो बैप्टाइज क्रिश्चियन है। जोस्टेड, जोस्टेड क्या होता है, टू इन्वॉल्व इन सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल, फाइट। तो इन एस्प्रमाउंट, ये ऑफ कोर्स ये जियोग्राफिकल जो है वो प्लेसेस हैं, अगर आप मैप पे जाते हैं तो आप इन चीज़ों को जो है देख सकते हैं। और मोंटल बैन, ये भी दमास्को और मोरक्को और ट्रेबसोंड, ये इनकी प्रोनाउंसिएशन के साथ जो है वो प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। इट इज़ श्योर बिकॉज दे आर वर्ड्स विच कम फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, और इनको किस तरह से सही प्रोनाउंस करना है, ये इट इज़ समथिंग ऑफ वेरी मच कंसर्न फॉर अ पर्सन। तो और होम बिसिटा सेंट फ्रॉम अफ्रीक शोर व्हेन शार्लेमन विद ऑल हिज peerage फेल बाय फॉन्ट अरेबिया। अब ये भी जो है वो एक रेफरेंस है कि शार्लेमन वाज वन ऑफ द ग्रेट किंग ऑफ यूरोप, और रोमन हिस्ट्री में इस बंदे को जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है। ये अपनी बहुत बड़ी फौज के साथ जो है वो लड़ने के लिए जो है वो गया था, तो इसको जो है वो डिफीट हुई थी विद ऑल हिज क्राउड, जो ये मल्टीट्यूड ऑफ फोर्सेस जो है वो लेके गया था। यानी उस मिल्टन जो है वो कंपेयर कर रहा है इन सारे इंसिडेंट्स को, इन सारे वाक़यात को। दस फॉर बियॉन्ड कंपेयर ऑफ मॉर्टल प्रूव्स, यानी ये मॉर्टल इंसानों को कहा है कि ये इंसानी महारत जो है वो इंसानी स्किल जो है, अगर वो उसको कंपेयर किया जाए एंजल्स की स्किल के साथ, रेबल एंजल की स्किल के साथ,
सैटर्न के फॉलोअर्स के साथ, तो उनकी स्किल, उनकी जो बियरिंग एज एन आर्मी, एज अ फोर्स वाज ग्रेटर, ग्रैंड, ज्यादा जो है वो शानदार किस्म की थी। येट ऑब्जर्व्ड देयर ड्रेड कमांडर, उसने जो है वो देखा उस उनके कमांडर ने, ही अबाउ द रेस्ट इन शेप एंड जेस्चर्स प्राउडली एमिनेंट। अब वो अपने सारे जो फॉलोअर्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो है वो प्रोमिनेंट जो है वो नजर आ रहा था। स्टूड लाइक अ टावर, किस तरह से खड़ा हुआ था? टावर की तरह से, एक मीनार की तरह से खड़ा हुआ था। हिज फॉर्म हैड येट नॉट लॉस ऑल हर ओरिजिनल ब्राइटनेस, यानी अगरचे जंग में उसको जो है वो शिकस्त हुई थी, लेकिन उसकी वो सारी की सारी चमक, जो उसकी सारी की सारी शान शौकत है, वो खत्म नहीं हुई थी। नॉर अपीयर्ड लेस देन आर्च एंजल रोइंड, यानी अब भी वो आर्च एंजल, सबसे बड़ा एंजल जो है वो लग रहा था, अगरचे जो है वो तबाह था, खस्ता हाल था, बर्बाद था। मिल्टन ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें ही इज इनवाइटिंग अस टू सी ऑल दिस विजुअली, कि हम इसे अपनी आंखों से तस्वर करने की कोशिश करें कि किस तरह से एक लीडर जो है वो ही हैज सफर्ड अ ग्रेट लॉस एंड ही हैज बीन डिप्राइव्ड ऑफ ऑल हिज पावर, और वो उसकी बियरिंग कैसे होगी, वो किस तरह से जो है वो लग रहा होगा। एंड द एक्सेस ऑफ ग्लोरी ऑब्सक्योर्ड, यानी वो जो अजमत थी उसकी पहले वाली, वो मुबहम पड़ गई थी, मान पड़ गई थी। ही वॉज नॉट लुकिंग एज ग्रेट एज वेन ही वॉज लिविंग इन पैराडाइज वेरी क्लोज टू गॉड। एंड व्हेन द सन एज व्हेन, अब ये एक जो है वो कंपैरिजन है, ऑफ कोर्स ये कंपैरिजन एपिक सिमिलीज मिल्टन किस तरह से इस्तेमाल करता है, और अभी तक आप जो है वो देख सकते हैं कि सेंटेंस को मिल्टन किस तरह से आगे डेवलप करता हुआ लेके आ रहा है। एंड व्हेन द सन न्यू रीजन लुक्स थ्रू द हॉरिजॉन्टल मिस्टी एयर शॉर्न ऑफ हिज बीम्स, अब यहाँ तक एक उसने जो है वो पूरी एक आप इसे जो है वो क्लास कह लें या फ्रेज कह लें, सब्जेक्ट होगा, अगर वर्ब होगा तो वो एक क्लास होगी, अगर नहीं जो है वैसे वर्ड जो है तो वो फ्रेज होगी। कैसे? व्हेन द सन न्यू राइजन, यानी जिस तरह से सूरज जब नया नया तलू होता है सुबह के वक्त, लुक्स थ्रू द हॉरिजेंटल मिस्टी ईयर, यानी वो हवा के दरमियान में से जो है देखता है, उसके मतवाजी जो हवा होती है, जो धुंधली होती है, उसमें से जो है वो नजर आता है। तो मिस्टी ईयर शॉर्न ऑफ हिज बीम, यानी उसकी छांव में उतनी हिद्दत नहीं होती है। और फ्रॉम बिहाइंड द मून इन डिम एक्लिप्स डिजास्टर ट्यूलाइट शेड, या जो जिस तरह से चांद के पीछे से वो अपनी शुआएं जो है वो डाल रहा होता है, जब जो है वो एक्लिप्स की हालत में होता है। अब ये एक्लिप्स की अपनी एक स्टोरी है, अगर लोग जो है वो इसके पीछे जाएं तो यहाँ पे भी जो है वो डिफरेंट किस्म की सुपरस्टिशंस मिलती हैं। उनमें से सम सुपरस्टिशन दे आर वेरी मच पावरफुल एंड दे स्टिल एग्जिस्ट, और उनका ह्यूमन डेस्टिनी, ह्यूमन करेक्टर, स्पेशली उनका स्टेट्स एंड मुनाक्स पे जो है वो क्या असर होता है, वो अभी तक जो है वो बाकी है। तो मिल्टन जो है वो यहाँ इस तरह से, एंड विद फियर ऑफ चेंज परप्लेक्स मोनार्क्स, और ये क्या कि तब्दीली आएगी, मोनार्क्स जो डिस्टर्ब किस्म के जो रूलर्स होते हैं वो समझते हैं कि इससे किसी किस्म की जो है वो तब्दीली आएगी। अभी भी जो एक्लिप्स है उसको एक बुरी चीज जो है वो समझा जाता है इन सम कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड आई थिंक इन मोस्ट ऑफ द कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ये एक सुपरस्टिशन है, इन सुपरस्टिशन के पीछे अगर हम जाएं तो हमें ह्यूमन काइंड्स की, ह्यूमन एम्बिशंस की, ह्यूमन बिहेवियर्स की जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो अंडरस्टैंडिंग होती है। अच्छा, डार्कन सो, यानी अब जो है वो तारीख था, yet shown above them all the archangels, यानी उसकी वो ग्लोरी तो चली गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो आर्च एंजल्स में अभी भी सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट था। बट हिज फेस डीप स्कार्स ऑफ थंडर हैड, अब उसके चेहरे पे जो है वो क्या था, बड़े बड़े जो है वो जख्म थे, इंट्रेंच्ड एंड केयर सेट ऑन हिज फेडेड चीक, अब वो परेशान था, उसके जो चीक्स थे, गाल थे, यानी उसका पूरा फेस मिल्टन जो है वो मैं डिस्क्राइब कर, एंड मिल्टन वांट अस टू सी ऑल दीज थिंग्स विद आवर ओन लाइफ। तो ये एक जो आज भी हम जो है वो बात कर रहे हैं, व्हेन यू आर टेलिंग अ स्टोरी, यू शुड नॉट बी डिस्क्राइबिंग इट, यू शुड बी शोइंग इट। ये मिल्टन देखो कितने अच्छे अंदाज से जो है वो कर रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ से हम इस किस्म की एग्जांपल्स को फॉलो कर सकते हैं इन अवर ओन राइटिंग और इन अवर ओन पीसेस ऑफ वर्क।
बट अंडर ब्रोज ऑफ डांटलेस कर्ज, यानी उसकी आंखों के नीचे उसकी जो भौवें थी उसके नीचे बहुत ज़्यादा हिम्मत थी। एंड कॉन्सिडरेट प्राइड, गुरूर भी था उससे। वेटिंग रिवेंज, इंतकाम लेने के लिए जो है वो बेकरार था। यानी ये सारे के सारे पैशन उसके चेहरे पे जो है वो नुमाया थे। क्रूअल हिज आई, आंखों में जुल्म सा नजर, बट का साइंस ऑफ रिमर्स एंड पेन टू बी होल्ड, लेकिन उसमें दर्द भी था, तकलीफ भी थी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही फेस पे जो है वो इकट्ठी हो गई थी। द फेलोज ऑफ हिज क्राइम, अब ये उसके जो एंजल्स हैं उसके फेलोज थे, उसके साथी थे, उसके जुर्म में जो है वो शरीक हुए थे। द फॉलोअर्स रादर, बल्कि वो क्या थे, फॉलोअर्स थे, उसके पैरोकार थे। फॉर अदर वंस बी हेल्ड इन ब्लेस, कि उन्होंने जो है वो इसको देखा था जब इसके पास जो है वो नेमतें थी, जब ये अथॉरिटी में था। कंडेम्ड फॉर एवर नाउ टू हैव देयर लॉट इन पेन, अब इनके साथ भी जो है वो ये प्रॉब्लम आ गया था कि ये हमेशा के लिए अब दर्द में रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे। मिलियंस ऑफ स्पिरिट फॉर हिज फॉल्ट इमर्स्ड, अब क्या कि वो रूहें जो हैं वो मिलियंस की तादाद में जो है वहां से जा निकली, ऑफ हेवन, हेवन से निकाली गई। एंड फ्रॉम एटर्नल स्प्लेंडर्स फ्लंग, और वो उस जो हमेशा रहने वाली शान शौकत है उससे बाहर निकल गए थे। फॉर हिज रिवॉल्ट, उसकी बगावत की वजह से, यानी ऑल हिज फॉलोअर एंजल्स suffered because of his miscalculation or his revolt against God. Yet faithful how they stood, लेकिन इसके बावजूद जो है वो वफादार थे। and this was something surprising to the poet. देयर ग्लोरी विदर्ड, अगरचे उनकी शान शौकत, उनकी अजमत जो है वो चले गए थे। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इन लाइंस में मिल्टन ने किस तरह से अपने आर्ग्यूमेंट को जो है वो कंट्रोल किया है और उस आर्ग्यूमेंट को किस तरह से जो है वो फॉरवर्ड किया है। और ये लाइंस ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, वेरी मच इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, टू गिव अस अ स्पेसिमेन हाउ वी कैन टेल आवर ओन स्टोरीज व्हेन वी कम टू टेलिंग दैम। यानी जब हमने अपनी कहानियां सुनानी हो तो हम अपनी कहानियों को किस तरह से सुना सकते हैं, किस तरह से हम जो है वो डिफरेंट वर्ड्स को एंड डिटेल्स को यूज कर सकते हैं टू शो, नॉट टू टेल, नॉट टू डिस्क्राइब, बयान करने के लिए नहीं, शो करने के लिए हम कहते हैं। Inshallah, we will be talking about this poem in our future lectures as well, and I will finish this first book by taking 20 or 30 lines per lecture, and I think we are very much close because we have covered more than 600 lines, and we will be working on them in future as well. Once more, I feel that I should tell you that if you think that this kind of explanation of literature is useful for you to understand literature, you should subscribe this channel and ask your friends to subscribe this channel, because your subscription is very vital for me. It will give me a lot of motivation to continue my work in future as well. Allah Hafiz.